वालेकुम। ये मैं एक वीडियो बना रही हूँ लोगों के लिए जो स्लीपर डेवो में सफ़र करेंगे, मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन ना हो। तो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मेरा सफ़र अब आखिरी के 2-2.5 घंटे का रह गया है, हम मोरू से निकल आए हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें आसानी हो। फिर देखें, हमने स्लीपर बुक कराई थी डेवो की 11,880 का। ये एक हमें एक बंदे के लिए मिलता है सिंगल बर्थ। एक अपर होता है, एक लोअर होता है। मैं रिकमेंड करूँगी लोअर लिया करें, अपर में झटके बहुत लगते हैं, सिंगल में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल ना लें ऊपर वाला, वो बहुत मुश्किल होता है बैठना, इवन हमारे लिए भी मुश्किल होता है, झटके बहुत लगते हैं। नीचे की जो लोअर होती है वो काफ़ी आसान होती हैं। इस तरह की एक LCD हमें दी जाती है, ये USB लगी हुई है, कुछ मूवीज़ कुछ गाने उसमें होते हैं। एक हमें जो है वो हेडफोन दिया जाता है इस तरह का, वो आप लगा लें। और ये आप बाहर का थोड़ा बहुत ये देखें नज़ारा कर सकते हैं। थोड़ी सी एक होती है, पर्दा लगा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो राइट हैंड साइड पे इस तरह की डबल बर्थ होती हैं, वो शायद रोशनी में नज़र नहीं आएगी अभी। हमारे राइट हैंड साइड पे डबल बर्थ होती हैं, इसमें 2 इंसानों के लिए होता है। आप आराम से जो है वो 2 लोग ऊपर भी होते हैं, 2 लोग नीचे भी होते हैं। अगेन ऊपर थोड़ा रिस्की है बच्चों के लिहाज से, नीचे आसान रहता है और पर्दा लगा हुआ होता है। आप अपनी जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से और पर्दे के हिसाब से ये भी आसान रहता है आपको। हर 3 घंटे के बाद ये रुकती है। वॉशरूम का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 15 से 20 मिनट रुकती है मुश्किल से, तो जल्दी करना होता है। हाँ, चाय हमें जो है वो शुरू के जो हम इस्लामाबाद से बैठे थे पिंडी वाले टर्मिनल से, तो हमें जो है वो चाय के लिए इंतज़ार करना पड़ा सक्खर तक। सक्खर पे हमने चाय और खाना लिया। बाकी तो शायद इतना टाइम ही नहीं था, वो 2-3 दफ़ा रात को 11:30 वाली हमने ली थी। तो रात में वो जहाँ रुक रही थी वो इतना टाइम नहीं था कि बस आप फ्रेश अप हो जाएं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता था, और शायद चाय भी अवेलेबल नहीं थी उन जगहों पर। फिर हमने जो है, हम कराची वाले हैं, चाय तो पीनी थी, और फॉर ऑब्वियस बिरयानी हमारी फ़र्स्ट चॉइस होती है, और मिल भी वो ईज़िली रही थी। तो सक्खर पे आके फिर हमने चाय भी पी और बिरयानी भी ली अपने ये आराम से केबिन में। मैं अपनी सिस्टर के साथ सफ़र कर रही हूँ, बहुत सेफ़ है। फैमिली के साथ फैमिलीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। हम जो हैं वो सिक्योरिटी का हमें कोई इशू नहीं हुआ, स्टाफ भी अच्छा है यहाँ का। बस हाँ, जो एक चीज़ मसला है वो जो ये शीट है ना जिसमें मैं बैठी हूँ, इसमें बहुत धब्बे हैं। मतलब ये लोग शीट नहीं चेंज करते। जो इंसान जितने धब्बे गंदगी के लगा के चला जाए, दूसरे इंसान को, पैसेंजर को वही धब्बे ज़्यादा मिलती है। इनका शीट चेंज करने का कोई वो नहीं है। इनको मैं रिकमेंड करूँगी एक शीट ज़रूर रखा करें कि जब 19 से 20 घंटे की एक कोई ड्राइव होती है एक बस की, और वो पैसेंजर उतरता है इतनी लंबी ड्राइव से इस्लामाबाद टू कराची, तो फिर आप एक शीट ज़रूर चेंज करें, क्योंकि लोगों के बच्चे भी बैठते हैं और दूसरे भी मामलात होते हैं, ख़राब हो जाती है शीट, तो उनको सही करनी चाहिए। वो एक हाइजेनिक इशू होता है जो मुझे बहुत तकलीफ़ दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा OCD के करीब हूँ। OCD पेशेंट तो नहीं हूँ, लेकिन करीब हूँ। सफाई का बहुत ज़रूरी होता है अब, लेकिन मजबूरी थी अभी कि हमें यहाँ बैठना था, तो फिर हम जो है वो सारी सी बात। अच्छा, मैंने अपना स्मॉल हैंड कैरी यहीं रख लिया था, ताकि 19 घंटे के अंदर मुझे अगर सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे चीज़ें मैंने यहीं के यहीं निकाल के, चादर स्वेटर वहीं पहनूंगी, वहीं दोबारा रख दूंगी शॉल, तो वो मैं चेंज करती रही। मेरे हिसाब से बर्थ बहुत बड़ी है, लॉन्ग है। मेरी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा 5'2" है, इतनी मुझे आराम से जो है मैं लेट भी सकती हूँ। मेरा बैग भी रखा हुआ है, मुझे बहुत आसानी हुई इसके अंदर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी जिन लोगों को करना है, तो वो ये देख लें। ये लाइटिंग होती है। हाँ, मेरी एक लाइट यहाँ की जो है वो जल रही है, और एक मेरी लाइट जो है वो ख़राब है। बाकी हीटर इन लोगों ने बिल्कुल नहीं चलाया रात में, तो हमें स्वेटर्स पहनने पड़े रात के अंदर। हीटर इन्होंने दिन में भी नहीं चलाया। हाँ, AC चला दिया था जब गर्मी हो गई थी। हम अपने सिंध में आ गए थे तो गर्मी हो गई थी, वहाँ से इस्लामाबाद से जब हम निकले थे तो ठंड थी। और बस जो इस तरह के कवर्ड एरिया में आराम से बैठ सकता है उसके लिए तो कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली आप प्लेन का तो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन में तो आपको 2 घंटे 1.5 घंटे मुश्किल से लगते हैं। हम आए प्लेन से थे इस्लामाबाद,
और अब हम जहाँ डेवू से रहें, ये मेरी चॉइस थी। मेरी बहन का तो ये था कि नहीं हम प्लेन से ही जाएँ। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा हम ट्रेन का भी सफ़र कर चुके हैं लंबा, कराची से इस्लामाबाद का बिज़नेस क्लास का, लेकिन वो जो इस केबिन में बंद कर देते हैं, उस केबिन में आपके साथ 4 लोग और होते हैं, और अगर आप 2 हैं, मैं और मेरी बहन अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो जो 6 के साथ आप बंद हो जाते हैं, तो बाकी जो 4 लोग होते हैं वो स्ट्रेंजर होते हैं। वो मुझे सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है कि वो बिल्कुल पैक बंद हो जाता है केबिन। ये बस ये है कि बेशक यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन ये बंद नहीं है, पूरी बस एक साथ है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती केबिन को। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी फ़ैमिली ना हो। आपकी फ़ैमिली है तो फिर ठीक है, आप पूरा केबिन ले लें, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है बर्थ के अंदर मुझे सफोकेशन फ़ील होती है, जैसे आप किसी में बंद हो गए, सैंडविच बन गए। एक और स्लीपर चली है ट्रेन की, जिसके अंदर सिर्फ 2 बर्थ होती हैं, वो हमें मिल नहीं सकी, वरना हम उसका भी एक्सपीरियंस कर लेते। तो एक केबिन में सिर्फ 2 बर्थ होती हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगी वीडियो, अगर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी बीइंग अ फ़ीमेल, जो फ़ीमेल सफ़र करने के लिए परेशान हो रही है, ये मेल भी, कि स्लीपर कैसा होगा, क्या होगा। मैंने काफ़ी डिटेल आपको बताया है। 5 से 6 बीच में टर्मिनल आए हैं। अब बस हम फाइनली हैदराबाद और फिर हैदराबाद से कराची जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।